समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आप जानते हैं कि पहाड़ों में यातायात के साधन वैसे नहीं होते और पहले के ज़माने में तो और भी नहीं हुआ करते थे। लोग पैदल ही चला करते थे और गांव यदि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे हैं तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाने के लिए वो लकड़ी के पुल बना दिया करते थे। एक बार एक युवक अपने गाँव में वापस लौट रहा था। बहुत तेज बरसात हो रही थी, आंधी तूफान चल रहा था, तो उससे अपने गांव में जाने के लिए एक लकड़ी का पुल क्रॉस करना होता था। तो जब वो पुल के पास पहुंचा तो देखा कि पुल की हालत बिल्कुल ही खराब हो गई है आंधी तूफान के कारण। वो बिल्कुल ही हिल रहा है, डगमगा रहा है, चरमरा रहा है और कभी भी टूट सकता है। लेकिन संध्या की वेला थी, उसे जाना तो था ही। अब जैसे तैसे वो उस पुल पे चलते हुए आगे बढ़ने लगा। कि जैसे ही वो और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि बस अब ये तो गिरने की स्थिति हो रही है। बहुत ही चरमरा रही थी वो पुल, वो ब्रिज हिल रहा था। उसने दिल से भगवान को याद किया, प्रार्थना की, तो उसने देखा कि दूसरी छोर पे भगवान बैठे हुए हैं। तो उसे बड़ा ही अच्छा लगा, विश्वास जागा कि अब ईश्वर आ गए हैं तो मेरी मदद हो जाएगी। उसने पुकारा कि प्रभु आइए मेरी मदद कीजिए, क्योंकि ये पुल तो हिल रहा है और कभी भी टूट सकता है। लेकिन वो नहीं आए। जब वो नहीं आए बार-बार बुलाने पे, तो इस युवक को बड़ा गुस्सा आया कि उस कॉर्नर पे बैठे हुए हो, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, इतनी मुसीबत में हूँ और तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो। बहुत गुस्सा आया। लेकिन फिर भी जैसे-तैसे मैनेज करता-करता धीरे-धीरे वो पुल के उस पार पहुँचा। जैसे ही उस पार पहुँचा तो उसने देखा कि टूटे हुए पुल को भगवान ने अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। यदि वो छोड़ देते तो वो पुल तो नीचे चला जाता 100-200 फीट गहराई में और उस युवक की जान चली जाती। उस युवक की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने भगवान को बुलाया, वो आ तो गए लेकिन वहाँ आए, उस चीज़ को पकड़ के रखा जिस चीज़ के कारण ये पुल स्थिर था। तो मित्रों, भगवान की जो मदद है ना, उसे समझने के लिए भी बड़ी विवेक की ज़रूरत होती है। कल भी जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान बहुत सूक्ष्म हैं, उनकी मदद का तरीका बड़ा सूक्ष्म है, उनके प्यार करने का तरीका बड़ा सूक्ष्म है और उसे समझने के लिए सचमुच बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है, राजयोग की आवश्यकता है और साथ ही आध्यात्मिक होने की आवश्यकता है। तभी हम उन्हें समझ पाते हैं, जान पाते हैं, उन्हें अनुभव कर पाते हैं। यही मदद हमें भी लगातार प्राप्त होता तो अवश्य है, लेकिन कहीं न कहीं हम गुस्सा होते रहते हैं कि जिस रूप में चूँकि हम चाहते हैं ना कि मदद हो, उस रूप में चूँकि नहीं होता है, इसीलिए शायद हमें गुस्सा आ जाता है कि भगवान कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन वो बहुत कुछ करते हैं, कर रहे हैं, हमारे लिए करते रहेंगे, ये हमें विश्वास है, उन पे श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा, विश्वास के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। प्राता जी का स्वागत करते हैं। प्राता जी, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। प्राता जी, आप अपने ऐसे कोई अनुभव सुनाइए ना, जैसे इस युवक को अनुभव हुआ कि गुस्सा तो आ गया कि बैठा हुआ है और मदद नहीं कर रहा है और सचमुच वो मदद कर रहे थे। आपके जीवन के कुछ ऐसे सुंदर अनुभव?
मेरे को बीमारियों में उसकी इस तरह की मदद के बहुत अनुभव हुए हैं। जी। यद्यपि मुझे कोई सीरियस बीमारी तो नहीं हुई, पर छोटी मोटी बीमारियां और छोटी मोटी कठिनाइयां जीवन में जब आ जाती हैं तो हम उसको बुलाते हैं, उसे याद करते हैं, आ जाओ मदद करो। जैसा कि हमने उसके महावाक्यों में सुना है, हमें पूर्ण विश्वास है, उसने कहा है कि तुम मुझे बुलाओ और मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। तो बाप बंधा हुआ है मदद करने के लिए। तो ऐसा विभिन्न परिस्थितियों में कई बार देखा गया कि जैसे वो बंध जाता है हमें मदद करने के लिए। एक बार बहुत साल पहले की बात है, हम नीचे से ऊपर यानी शांतिवन से ज्ञान सरोवर जा रहे थे, पहाड़ी रास्ता। जी। तो हमारी गाड़ी गैस की होती थी उन दिनों। ड्राइवर ने बताया 5 किलोमीटर चल के, समझो 25 किलोमीटर की यात्रा है, कि गैस खत्म हो गई है। मैंने कहा भाई, हम पेट्रोल भी रखते थे थोड़ा सा, कि पेट्रोल पे लगा लो। स्विच उसने ऑन किया पेट्रोल का, लेकिन 5 किलोमीटर और चल के कहा कि पेट्रोल भी खत्म हो गया। मैंने कहा, अब मैंने बाबा को बुलाया ऐसे ही, मैंने कहा मदद करो, अब रात है, जी, जी। हमें ज्ञान सरोवर की ढलान तक पहुंचा देना, फिर तो गाड़ी आप ही पहुंच जाएगी घर तक। तो मैंने उससे कहा कि फिर गैस पे लगाओ। उन्होंने कहा पर गैस तो खत्म हो गई। मैंने कहा तुम लगा दो। गैस पे लगाई, फिर 5 किलोमीटर गाड़ी चल गई, 15 हो गए, फिर गैस खत्म। फिर मैंने कहा फिर पेट्रोल पे लगाओ, का पेट्रोल तो खत्म हो गया था तभी। मैंने कहा लगा दो, और फिर गाड़ी 5 किलोमीटर चल गई, रह गए 5 बचे। अब वो भी खत्म हो गई, वो भी मैंने फिर बाबा का आह्वान किया। फिर मैंने उसे कहा फिर गैस पे लगाओ तुम। उसने कहा ये कैसे होगा, लगा दो। लगा दिया, और सचमुच वहीं जाके गाड़ी रुकी, जो ढलान है जहाँ से वो आप ही चल जाएगी 1 किलोमीटर। तो हमने बाबा को बहुत थैंक्स दिया। ऐसे बहुत सारे अनुभव होते रहते हैं, बीमारियों में भी हुए, कहीं कुछ लिखने में हुए, कहीं तबीयत खराब है और कुछ कार्य करना है, शरीर में शक्ति नहीं है, क्लास करानी है, तब ऐसे अनुभव होते हैं। तो उसकी अनुभव, उसकी मदद के अनुभव तो सचमुच बहुत ज़्यादा हैं और सबको होते हैं। लेकिन एक मैं छोटी सी कहानी सुनाऊं। हमारी एक बहन कहानी सुनाया करती है। एक भक्त बहुत भगवान से प्यार करता था, बाढ़ आ गई, उसका छप्पर था, उसने छप्पर पे सब बैठ गए और छप्पर तैरने लगा अब उस बाढ़ में, पानी में। तो कुछ लोगों ने देखा, जो तैराक थे, मदद कर रहे थे सरकार की ओर से, उनके पास आए कि चलो हम आपको बचाने आए हैं, आओ। उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ, हमारी भगवान खुद मदद करेगा। उन्होंने बहुत कहा कि डूब जाओगे, कि नहीं तुम जाओ, भगवान हमारे साथ है, वो हमारी मदद करेगा। फिर थोड़ी दूर आगे चले तो नाव वाले आ गए कि भाई चलो, हमने आपको देख लिया है। उन्होंने उनको भी डांट के भेजा कि नहीं भगवान हमारी मदद करेगा, तुम जाओ। फिर वो और आगे बहते बहते रहे तो हेलीकॉप्टर वालों ने देखा ऊपर से, तो उनके पास आए, वो सीढ़ी नीचे गिराई कि चढ़ाओ ऊपर। कहा तुम क्यों आए हो, भगवान हमारी मदद करेगा, तुम जाओ, वो हमें आप ही बचा लेगा। उनको भी डांटा डपटा, वो भी चले गए, आखिर ये डूब गए। भगवान के पास पहुंचे कि बड़े रुष्ट के तुमने हमें मदद नहीं की, हमने तुम्हें इतना प्यार किया, इतनी तुम्हारी भक्ति की, ये किया वो किया, तुमने हमारी मदद ही नहीं की। तो भगवान जी बोले अरे वो सब मैंने ही तो तुम्हारी मदद के लिए भेजे थे, तुम समझ नहीं पाए हो। तो देखिए ऐसी चीज है, वो न जाने किस रूप से मदद हमें भेजता है, हम उसकी मदद की सूक्ष्मता को पहचाने। हर व्यक्ति को जो उससे प्यार करता है, वो उस प्यार के रिटर्न में मदद अवश्य करता है। जो उसके लिए कुछ कर रहे हैं, वो उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है, केवल इस चीज को समझने की जरूरत है। बस भ्राता जी, यही एक चीज मुझे लगता है कि यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा तो संभव ही नहीं है कि वो हमें मदद ना करें, अपनी शक्तियाँ ना दें, हमें विपदाओं से ना निकालना चाहें। बस शायद हम नहीं समझ पाते या हम रिसीव नहीं कर पाते। तो यही वाली स्थिति कैसे दूर हो, कैसे हम समझ पाएं, कैसे रिसीव कर पाएं, इसे थोड़ा स्पष्ट करें। इसके लिए हमारी बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। जो आत्माएं लंबा काल तक अपनी बुद्धि को व्यर्थ विचारों से मुक्त रखते हैं, उनकी बुद्धि की लाइन क्लियर रहती है और वो परमात्मा की हर प्रेरणा को कैच कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अपनी बुद्धि को भर के रखा हुआ है गंदगी से, यानी मेमोरी कार्ड फुल कर किया हुआ है, बिल्कुल कोई सदा एंगेज रखते हैं अपनी बुद्धि को इधर उधर तेरे मेरे में,
तो परमात्मा अगर उनको कुछ देना भी चाहता है तो वो रिसीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसकी पहली शर्त तो है बहुत अच्छी प्योरिटी, दूसरी शर्त है बुद्धि को व्यर्थ विचारों से मुक्त रखना। और अगर मनुष्य चाहे तो वो अनेक व्यर्थ संकल्पों से अपने को मुक्त रख सकता है। कुछ व्यर्थ संकल्प वो जानबूझ के उठाता है, ऐसी जगह जाता है, ऐसी चीजें देखता है, ऐसी बातें करता है कि व्यर्थ को बढ़ावा मिलता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में कुछ नियम बना ले तो वो व्यर्थ से मुक्त रह सकता है और परमात्मा की मदद को पूर्ण रूप से कैच कर सकता है, पकड़ सकता है। बिल्कुल, मतलब ये वही बात हो गई कि अपनी जैसे टेलीफोन एंगेज है तो और दूसरा कॉल हम रिसीव नहीं कर पाते। मैं आपको पुनः पत्र की ओर लिए चलता हूँ। ये हमारे पास पत्र भेजा है जागृति पटेल जी ने सूरत से, और इनके भी प्रश्न जैसे हमने कल लिए थे वैसे ही कुछ विद्यालय से ही जुड़ी हुई लगता है ये हैं। तो ये कहती हैं व्रता जी कि परमात्मा कहते हैं कि त्याग का भी त्याग करो, वो कैसे हो? और दूसरा ये कहती हैं कि परमात्मा ये भी कहते हैं कि तुम्हारा त्याग लोगों को दिखाई ना दे, तुम्हारा भाग्य लोगों को दिखाई दे। तो ये कैसे संभव है? देखिए, ज्ञान मार्ग पे चलने वाले सभी त्याग तो करते ही हैं। बिना त्याग के तो ज्ञान योग की साधना की नहीं जा सकती। वो व्यर्थ का त्याग हो, व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग हो, विषय विकारों का त्याग हो। कोई अपने घर को छोड़कर इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित भी हो गए हैं, यानी उन्होंने एक तरह से संन्यास ले लिया है, दीक्षा ले ली है और वो परमात्मा कार्य में लग गए हैं। देखो, ये तो जरूरी होता है, एक बहुत बड़ा कार्य करना है तो उसके लिए समर्पित कार्यकर्ता इस महान यज्ञ को अवश्य चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भाई बहनें, लगभग 15,000 हो चुके हैं, जिन्होंने अपने जीवन को ही समर्पित किया है, दीक्षा जैसी ले ली है, और अब उनका लक्ष्य न धन कमाना, न बिजनेस करना, केवल ईश्वरीय सेवा करना और साधना करना रह जाता था। तो हर व्यक्ति त्याग कर रहा है, लेकिन कईयों को ऐसी फीलिंग रहती है, इसको सटिल ईगो कहें, कि मैं इतने बड़े घर से आई हूँ, मैंने कितना बड़ा त्याग किया है, ये रहता है। मैं इतनी एजुकेटेड थी, मैंने पीएचडी की थी, मैंने सब त्याग कर दिया बाबा के लिए। तो कर तो दिया, ये तो सत्य है, और उनके त्याग का गायन भी होता है। लोग कहते हैं देखो ये कितने साहूकार घर से सुखी रहती, इधर जाती उधर जाती, सब साधन थे, लेकिन इसने त्याग का मार्ग अपना लिया। लेकिन उसके पीछे एक सटिल ईगो आ जाता है, इसका त्याग, ये होता है त्याग का भी त्याग कर देना। यानी त्याग करने के बाद, चाहे किसी ने घर छोड़ा, चाहे संपत्ति छोड़ी, चाहे कोई बहुत बड़ी पोस्ट छोड़ी, चाहे मनोविकारों का त्याग किया, इस त्याग के कारण अहम ना आ जाए बुद्धि में कि हमने बहुत बड़ा त्याग किया है। तो इससे क्या होगा, वो त्याग हमारे लिए बहुत बड़ा बल होगा, वो हमारे लिए तेज बन जाएगा, ललाट पर वो तेज दिखाई देगा लोगों को। तो त्याग की कोई फीलिंग ही न रहे, यानी त्याग करके हम भूल ही जाएं कि हमने कुछ त्याग किया है, क्योंकि इस त्याग के बाद हमें भगवान मिल गए, इस त्याग के बाद हमें बहुत सुखी जीवन मिल गया। पहले किसी के पास मान लो बहुत धन संपदा थी, लेकिन बहुत ज्यादा सुख तो नहीं होता ना। अब एक आंतरिक सुख मिल गया, सच्ची शांति मिल गई। पहले कोई बहुत बड़े पद पोजीशन पे रहा हो, लेकिन अब विश्व कल्याण का महान कार्य मिल गया। दुखी लोगों को सुखी करने का, तनावग्रस्त लोगों को उससे मुक्त करने का, विषय विकारों में अशांत और दुखी पड़े हुए मनुष्यों को एक सत्य राह दिखाने का एक बहुत बड़ा महान कार्य मिल गया। तो अपने भाग्य को याद करें, भगवान मिला और वो लाया है हमारे लिए स्वर्ग की सौगात, वो लाया है हमारे लिए मुक्ति का एक वरदान लेकर आ गया है, वो ले आया है हमारे लिए एक सुंदर जीवन। तो इस भाग्य को यदि हम याद करेंगे तो हमारा जीवन, हमारा चेहरा, हमारा मन बहुत प्रफुल्लित रहेगा, और लोग ये भूल जाएंगे इन्होंने कुछ त्याग किया, ये कहेंगे वाह कितने भाग्यवान हैं ये। जी, जी। अन्यथा ये बात ही लोगों को देखने में आती है कि कितना बड़ा त्याग किया है, सब कुछ छोड़-छाड़ के चले गए हैं, और इस उम्र में जो यंगस्टर्स होते हैं, यदि वो श्वेत वस्त्र धारण कर लें, तो लोगों को लगता है कि इन्होंने तो जीवन देखा ही नहीं, कुछ भोगा ही नहीं। तो उनके लिए उनके मन में कई बार उठता है कि अरे बेचारे, ये वाली भावना आ जाती है। देखिए, हमारे यहाँ युवक ही हैं, जी, जी। बहनें भी आप देखो,
छोटी आयु की बहुत आती हैं, 25 साल की आयु तक, 22 साल की आयु तक बहुत बहनें अपने जीवन को डेडिकेट कर देती हैं और उनमें से बहुत अधिक बहनें सफल होती हैं, मोर देन 90%। तो एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ देखने में आ रही है। भाई लोग भी युवा काल में ही हमारे पास आ जाते हैं और तो वहीं से उनके संस्कारों में एक मैच्योरिटी आ जाती है, प्योरिटी आ जाती है, तो धीरे धीरे संसार के आकर्षणों से वो स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी प्राप्ति उन्हें होती है जब वो देखते हैं कि संसार के युवक कहाँ और हम कहाँ, संसार के युवक कैसे संघर्ष कर रहे हैं आजकल। और यहाँ देखो आनंद ही आनंद है, सब एक भगवान से प्यार करते हैं, साथ बैठकर ब्रह्मा भोजन खाते हैं, किसी को पता भी नहीं कौन किस जाति से है, कौन किस धर्म से है, ये भी नहीं पता, उसका बैकग्राउंड क्या है, यहाँ वो चर्चाएं नहीं होती। सब भगवान के बच्चे, एक सुंदर परिवार, सब ईश्वरीय कार्य में लगे हुए, सबके चेहरों पर चमक, किसी के चेहरे पे टेंशन नहीं, मुस्कुराहट भरा जीवन। तो बहुत बड़ा भाग्य है ना। बिल्कुल, यहाँ तो वैसे भाग्य ही दिखता है भ्राता जी। इस कैंपस में कोई भी आके घूम ले तो वो यही कहता है, मैं पहले भी आपको बताता था कि लोग ये कहते हैं कि ये तो स्वर्ग है, जैसे यहाँ सबके चेहरे पे मुस्कान ही मुस्कान है। तो हम फ्लाइट से कहीं जा रहे थे तो वो पुलिस वाले चेक करते हैं, सिक्योरिटी चेक। जी। तो हम लोग को तो आदत है उन्हें देख के मुस्कुराने की। तो कहा, अरे भाई, केवल ब्रह्मा कुमारी वाले ही मुस्कुराते हैं, बाकी सब तो पता नहीं कैसे कैसे रहते हैं। मैंने कहा, हाँ भाई, ये ओम शांति वालों को कुछ विशेष गिफ्ट है। और शायद यही भाग्य है। हाँ, ये लोगों को त्याग नहीं, लेकिन ये भाग्य वास्तव में दिखाई देता है। भ्राता जी, अगला हमारे पास जो पत्र आया है ये हमें तुकाराम जी ने कोल्हापुर से भेजा है और ये कहते हैं कि क्या अभी भी नंबर 1 में आने का चांस है? अगर हाँ तो सहज पुरुषार्थ क्या है? चर्चा कर चुके हैं लास्ट सो फास्ट के नाम से, पर पुनः इनका पत्र आया है तो हम इन्हें बता दें कि लास्ट में आने वाले ये भूल जाएं कि वो लास्ट में आए हैं और सबके लिए इक्वली एक बहुत सुंदर चांस परमात्म कार्य में रहता ही है। लेकिन लास्ट आने वालों को अपनी स्पीड बढ़ानी तो पड़ेगी, क्योंकि दूसरे लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तो इन्हें उनसे आगे जाने के लिए दौड़ तो तेज लगानी ही पड़ेगी। बाबा तो भिन्न भिन्न शब्द कहते हैं, हाई जंप दो, कभी कहते हैं उड़ती कला में चले जाओ। तो जैसे मनुष्य उड़कर सबसे आगे जा सकता है, तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ अगर ये करें तो सचमुच ये बहुत आगे चले जाएंगे। उसमें मैं थोड़े में कह दूं, अपने जीवन को त्याग, तपस्या और सेवा से भरपूर करें और हमारे जो चारों सब्जेक्ट हैं उनको एक साथ लेकर चलें। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, सब पर इक्वली अटेंशन देना है। डेली मुरली भी सुने, अमृत वेले भी उठें, योग अभ्यास भी करें, कर्म योग भी रखें और सर्टेन धारणाओं पर भी बहुत ध्यान दें। तो अगर ये अपने योग के चार्ट को 6-8 घंटे डेली तक ले चलें, कुछ दिन में अभ्यास करते करते, तो ये 1-2 साल में ही महसूस करेंगे कि इनकी स्थिति बहुत ऊंची बन गई और ये सचमुच इनका मन अंदर से आवाज देगा, इनकी बुद्धि गवाही देगी कि तुम सचमुच आगे निकल गए हो। तत्काल जो पुरुषार्थ का प्रारब्ध है वो उन्हें प्राप्त होता चलेगा। मतलब ये ना सोचा जाए, कई लोग ये सोच के शायद मुझे लगता है भ्राता जी परेशान होते होंगे कि बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। परेशान तो छोड़ो, वो कुछ करते ही नहीं कि अब तो देर हो गई तो छोड़ो। भ्राता जी, कुछ SMS हमारे पास आए हैं, इनमें से ये आकांक्षा जी हैं। ये कहती हैं कि अभी बच्चों का अप्रैल मास में वेकेशन होने वाला है, तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं, तो इनके लिए क्या किया जाए? तो मतलब माँ बाप बच्चों को स्कूल भेज के खुद फ्री रह के सुखी हो जाते हैं। ठीक है, ये बात भी। कई छोटे बच्चे होंगे। वैसे भ्राता जी शायद यहाँ समर कैंप्स होते हैं और आपने बताया था कि ब्रह्मा कुमारीज के केंद्रों में भी सब समर कैंप्स होते हैं, तो वहाँ बच्चों को भेज सकते हैं। हाँ, यहाँ भेज सकते हैं, 1 हफ्ते का रहता है, लेकिन अब उन्हें तो 1-2 मास उनके साथ बिताना है, तो माँ इसको मनोरंजन समझे, ये ना सोचे वो तंग कर रहे हैं। अब बच्चे तो चंचल होते ही हैं, अभी इतने मास, 8-10 मास बेचारे बंद के रहे थे, रोज एक बड़ा सा बस्ता उठा के स्कूल जाना है, जल्दी उठना है, तैयार होना है। अब थोड़े से दिन तो उनके लिए सुखों के कहें, एंजॉयमेंट के फ्री डेज आए हैं, तो उनको उसको करने दिया जाए। इसको माइंड न करें माँ बाप। ये जो सोचते हैं ना, हमें बहुत तंग करते हैं, कंपैरिजन होता है ना कि जब ये वहाँ रहते थे 6-8 घंटे तो हम बड़े सुखी थे, फिर होमवर्क करने, फिर ट्यूशन करने, इसमें लगे रहते थे। लेकिन नहीं,
बच्चों को माँ बाप का प्यार भी चाहिए, और एक्चुअली तो माँ बाप इससे बहुत खुश होंगे ना, बच्चे तो उनके लिए खिलौने होते हैं, तो उन्हें प्यार दें और अपने को लाइट करें कि ये एंजॉयमेंट है उनका भी और हमारा भी। इसको बहुत सीरियसली ना लें, नहीं इसको ये नाम दें कि वो हमें बहुत तंग करते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी आजकल ब्रता जी कुछ ऐसे हॉबी क्लासेस भी होते हाँ। हैं जिनमें बच्चों को भेजा जा सकता है, जो हाँ। स्पेशली जैसे छुट्टियां होती हैं तो हॉबी क्लासेस, किसी को कुछ सीखना, ये सारी चीजें होती हैं, तो वहाँ पे भी ये भेज सकते और हैं। कई माँ बाप बच्चों को घुमाने भी ले जाते हैं, जी। चलो भाई एक हफ्ता बाहर घूम आते हैं, हाँ, हाँ। कभी पिकनिक कर लेते हैं, तो ये तो एक लाइफ का वैसे भी एंजॉयमेंट है। 12 मास ही कोई लदे रहें और गधे की तरह चलते ही रहें, वो जी, भी तो जी। उचित बेचारों ने नहीं इतनी है। मेहनत किया तो हाँ, इतना इनाम तो नहीं मिलना और चाहिए। इनाम भी, और माँ बाप को भी इनाम चाहिए, वो भी तो सारा दिन लगे रहते हैं ना, जी, जी, तो जी। वो भी थोड़ा छुट्टी मनाएं और ब्रता एंजॉय जी, करें। हमारे पास एक फ़ोन कॉल ऐसा ही आया था, दादी माँ ने फ़ोन किया था। अब वो जब गई थीं अपने बेटी और बहू इनके दामाद के पास, तो उन्होंने देखा कि वो क्या करते हैं, उनका जो छोटू है, उसको वो कार्टून शो लगा के उसके सामने बिठा देते हैं और ये लोग अपने-अपने मोबाइल में और अपने-अपने काम में लग जाते हैं। तो ये जब ये देख के आईं, तो इन्हें बड़ा दुःख हुआ कि ये बच्चा सीखेगा क्या? सारे दिन कार्टून शो देख रहा है, आँखें खराब होंगी, ब्रेन विकसित होगा या नहीं होगा, क्या होगा, आदत पड़ जाएगी। तो ये भी कई पेरेंट्स शायद करते हैं, तो इस पे थोड़ा प्रकाश चाहूँगा। नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है कि उनको उस चीज़ में लगा दिया जाए, क्योंकि अभी उनके शरीर के और ब्रेन के ग्रो होने का समय है, जी। विकसित होगा वो। तो इसमें तो उनको माँ बाप का प्यार भी चाहिए, उनकी गोद भी चाहिए, उनकी हर तरह से पालना चाहिए। वो कुछ उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, कुछ सिखाएं, मनोरंजन कराएं, ये सब बहुत ज़रूरी है। केवल मोबाइल दे के अपनी छुट्टी कर लेना ये उचित नहीं है, या टीवी के आगे बैठा देना, गेम्स देखते रहो तुम बच्चों, और तो उसमें क्या है, उनके अंदर कई विकृतियाँ आ सकती हैं, वो उससे कई बुराइयाँ भी सीख सकते हैं, क्योंकि बच्चे सीखेंगे बहुत जल्दी। इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माँ बाप को उनकी अपनी पालना में, अपने संरक्षण के अंदर ही रखना चाहिए। जी, जी। दादा जी, अगला हमारे पास जो एसएमएस है, ये पानीपत से आया है। ये कहती हैं कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, मुझे 3 लड़के हुए और 2 लड़कियाँ हुईं। लड़कियाँ तो ठीक हैं, पर लड़कों को प्लेटलेट्स की बीमारी है। 2 लड़के एक्सपायर हो चुके हैं और जो तीसरा लड़का है, उसका नाम विनय है और वो भी बीमार है। उसका इलाज चंडीगढ़ से चल रहा है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि 26 लाख में ऑपरेशन होगा और कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं कि ये ठीक होगा भी या नहीं होगा। हर महीने लगभग 10,000 का खर्च भी उस पे आता है। खैर, खर्च की तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये ठीक हो जाए ऐसी हमारी कामना है। कुछ स्पिरिचुअल यदि समाधान आप सुझाएँ तो हम आभारी होंगे। हाँ, इनकी परिस्थिति तो सचमुच बड़ी शोचनीय है। 2 बच्चे बेचारों के एक्सपायर हो गए। प्लेटलेट डाउन होने की ये बड़ी बुरी बीमारी है, इससे डेंगू हो जाता है, उसी से इनके बच्चे गए होंगे। तो इनको अपने बच्चे को स्पिरिचुअलिज्म की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये खर्च भी तो बहुत बड़ा है, और खर्च के साथ साथ घर का एक वातावरण बहुत निगेटिव रहता है ना इसमें। जी, जी। उन्हें ये डर भी रहता है कि इसकी भी कहीं मृत्यु ना हो जाए। देखिए, मनुष्य पिछले कड़वे अनुभवों से कुछ तो सोचता ही है ना, उसे संकल्प चलता है। जी, जी। इसलिए मैं कुछ चीज़ें सजेस्ट कर रहा हूँ। सवेरे उठते ही जैसे ही आँख खोले, अपने बच्चे को सामने देखकर बहुत अच्छे संकल्प करें कि ये लंबी आयु स्वस्थ होकर जिएगा, और उसको भी ये सिखा दें कि वो सोते समय और उठते समय 3-3 बार ये संकल्प करे, मैं लंबी आयु, सुखी और स्वस्थ जीऊंगा। तो सबकॉन्शियस माइंड इसको रिसीव करता रहे। दूसरी चीज, 1 घंटा इनके लिए राजयोग मेडिटेशन करना है, माँ करे तो बहुत अच्छा, ताकि इसके वो विकर्म जो इनको इस स्थिति में लाए हैं वो नष्ट हो जाए। और ऐसा 1 घंटा योग 3 मास तक अवश्य करना है, क्योंकि इनकी पोजीशन काफी क्रिटिकल नजर आ रही है। तीसरी चीज, इनके ब्रेन को एनर्जी देनी है, इनको 10 मिनट, जिसकी चर्चा हम रोज करते आ रहे हैं, और पानी चार्ज करके, भोजन, पानी, दूध इनको चार्ज करके पिलाना है। और डॉक्टरों से यदि ये पता कर ले कि प्लेटलेट शरीर का कौन सा अंग बनाता है, बढ़ाता है, तो उस अंग को भी ये एनर्जी दे सकते हैं। मैं मास्टर सर शक्तिवान ये अभ्यास करके राइट हैंड उस अंग पे रख दें 1 मिनट, और ऐसा 5-7 बार कर दें, तो इससे अगर कोई अंग इनएक्टिव हो गया है वो एक्टिव हो जाएगा,
और इनकी प्लेटलेट्स बढ़ जाएगी और इनका स्वास्थ्य सदा ही बहुत अच्छा रहेगा। चलिए भ्राता जी, हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी इनके लिए कि ये बच्चा तो इनका ज़रूर सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, जल्दी से स्वस्थ हो, क्योंकि 2 बच्चे पहले ही दिवंगत हो चुके हैं, तो मन बहुत अशांत हो जाता है ऐसी स्थिति में। हमारा समाधान परिवार भी विशेष इनके लिए योग करेगा ही। भ्राता जी, अगला हमारे पास जो SMS है वो ये कहते हैं कि क्या मृत्यु का समय निश्चित है? कई बार ये देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जबकि ट्रीटमेंट उन्हें पूरी तरह से दी जाती है, घर वाले भी पूरी तरह से खर्च करते हैं, उनके लिए बहुत प्यार रखते हैं, अपनापन रखते हैं। ये सब देखते हुए भी ये बात समझ में नहीं आती कि व्यक्ति अकाले क्यों चला जाता है? क्या हर एक की मृत्यु का समय निश्चित है? वो क्यों नहीं अपनी आयु पूरी करते हैं? देखिए, ये ये भी एक प्रश्न इस है। समय को कोई और निश्चित नहीं करता। हम्म, कोई कहे कि भगवान ने समय निश्चित कर दिया, वो नहीं। जी। ये मनुष्य के कर्मों के प्रभाव के कारण होता है। जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, इसके पीछे हर मनुष्य का कर्मों का खाता ही विशेष रूप से कार्य करता है। एक बच्चे ने किसी परिवार में जन्म लिया, अब उस आत्मा का इन आत्माओं से कर्मों का संबंध है, और अगर मान लो वो 10 साल में ही पूर्ण हो गया तो कारण कुछ भी बन जाएगा। बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, और नहीं तो मनुष्य गिर ही जाता है और उसका ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, कुछ भी कारण हो जाएगा और वो उनसे विदाई ले लेगा। तो इसके पीछे कर्म ही मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं अपने सभी दर्शकों को एक बात अवश्य कहूंगा, योग बल से आयु बढ़ जाती है। ये एक विशेष इसमें एडिशन है, क्योंकि उन कर्मों को समाप्त कर दिया जाता है योग बल से जो मृत्यु के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति योग अभ्यास बहुत अच्छा करे तो उसकी आयु में इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत ही सुंदर बात आपने बता दी है भ्राता जी, और मैं थोड़ा-सा प्रकाश ज़रूर लूँगा। आज वक़्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, क्योंकि कोई भी अपने नज़दीकियों को ऐसे अकाले ही नहीं छोड़ना चाहता है या वो देह का त्याग करे, ऐसा नहीं चाहता है। सुंदर प्रकाश इस विषय पे हम ले सकते हैं आपसे, कल ज़रूर चाहेंगे कि आप इस पे प्रकाश डालें। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, एक नई बात हमें ज्ञात हुई है कि सचमुच योग से हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। वैसे हम देखा करते थे पहले के ज़माने में जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, आज भी शायद होंगे हिमालय की गुफाओं में, कि उनकी आयु बहुत लंबी हुआ करती थी। 150, 200, 300 और कईयों की 400, ऐसा कहते हैं। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन सुना ज़रूर है, पढ़ा भी है कि कई ऋषि मुनि ऐसे हुआ करते थे। शायद ये योग का ही प्रभाव था कि योग करके अपनी आयु को वो बढ़ा लिया करते थे। अब यदि हम अपने परिवार में भी किसी की अकाली मृत्यु नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पे भी यदि योग का सुंदर प्रयोग किया जाए, जैसे भ्राता जी कह रहे थे कि एक कर्मों का हिसाब है, कर्मों का खेल है, तो कर्मों का यदि ये हिसाब-किताब बड़ा ही जटिल है, तो उसे योग के माध्यम से सरल किया जा सकता है। और वैसे भी जब हम योग करते हैं, तो वातावरण कितना सुखद हो जाता है, शांतिमय हो जाता है, उसके विकर्म भी नष्ट हो जाते हैं। तो यदि घर में किसी भी सदस्य की ऐसी स्थिति है, जैसे एक सदस्य की हमारी पानीपत की बहन ने भेजा था कि बच्चे की तबीयत ही लगातार खराब रहती है, वहाँ पे भी यदि योग का सुंदर अभ्यास किया जाता है, तो ये पूरी संभावना रहती है, अच्छा योग यदि हो तो, कि उनकी आयु में वृद्धि हो जाए। तो हम भी योग करें, दूसरों को भी योग करने के लिए हम कहें, ताकि ऐसी स्थितियों से हम निजात प्राप्त कर सकें। कैसे योग से आयु बढ़ती है और कैसे योग से हम अपने पास्ट के जो भी कर्म है उसे नष्ट कर सकते हैं, इस पे कल भ्राता जी से प्रकाश लेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।